ओके, तो हमने लास्ट लैब जो हमने Xilinx पर इम्प्लीमेंट की है, तो हमने Xilinx में जो इम्प्लीमेंटेशन की है उसमें हमने लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट किया है, उसे डिज़ाइन भी किया है और सिंथेसाइज भी किया है। ठीक है, तो अब हम डिज़ाइन कर रहे होंगे एक हाफ एडर एंड हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल एडर। ठीक है, तो हम देख रहे होंगे कि हाफ एडर किस तरह से होगा, हाफ सबट्रैक्टर। आपको होपफुली इनकी स्कीमेटिक्स याद होंगी। स्कीमेटिक्स अगर नहीं याद है तो हम इनको डायरेक्टली यहाँ से निकाल भी सकते हैं। हम पहले हाफ एडर को देख लेते हैं। तो ये एक बेसिक से हाफ एडर की हमारे पास डायग्राम है। हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर में डिफरेंस याद है आप लोगों को कि एक नॉट गेट था। ठीक है, वो भी हम देख लेते। तो फिर हम पहले पहले इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये क्या है। तो हम उसके लिए एक न्यू प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं। ये न्यू प्रोजेक्ट में हम नेम दे देते हैं कि हम हाफ एडर परफॉर्म करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे। बाकी आपको पता है कि आप किस तरह से FPG की कौन सी फैमिली को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी डिवाइस का नाम क्या है, वो तमाम चीज़ें क्या हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट करेंगे और हम फिनिश कर रहे हैं। उसके बाद हम इनपुट्स एंड आउटपुट डिफाइन करेंगे। तो आपके एक हाफ एडर के लिए कितनी इनपुट्स और कितने आउटपुट्स यूज़ होती हैं? 2 inputs and 2 तो outputs. हाँ, तो हम न्यू सोर्स की तरफ आए हैं। ठीक है, तो आप हम कौन सी मॉड्यूल को सेलेक्ट कर रहे होंगे? हम वायरलॉग मॉड्यूल को सेलेक्ट कर रहे होंगे क्योंकि हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं और हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं हाफ एडर की। तो हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब हम इनपुट्स एंड आउटपुट्स आप यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं और आप प्रोग्रामिंग में जैसे प्रीवियस उसमें भी बताया गया। तो हम इनपुट्स कह देते हैं कि हमारे पास A है, इनपुट हमारे पास B है और हमारे पास आउटपुट है सम और हमारे पास आउटपुट है कैरी आउट। ठीक है, तो हम इसे इनपुट की बजाय इसको बता रहे होंगे कि हमारे पास आउटपुट है और इसे इनपुट की बजाय बता रहे होंगे कि हमारे पास आउटपुट। ठीक है जी, और नेक्स्ट कर रहे होंगे और इसे फिनिश कर रहे हैं। तो हमारे पास हाफ एडर में ज़रूर ध्यान में रखना है कि ये 3 डॉट ज़रूर मौजूद हो, जिसकी वजह से पता चलता है कि ये एक टॉप मॉड्यूल है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसे सेलेक्ट किया है। हम इसकी प्रोग्रामिंग की तरफ आ जाते हैं। हम इसे थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। जी, तो हमारे पास हाफ एडर में हमारे पास इनपुट्स एंड आउटपुट्स डिफाइन हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम अगर स्कीमेटिक की तरफ चले जाएं तो हम सम डिज़ाइन करते हैं। सम के लिए हमें कौन सा गेट यूज़ करना होगा? एक्सॉर। एक्सॉर की इम्प्लीमेंटेशन आप कर चुके हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्सॉर ठीक है, एक्सॉर गेट 1। पहले हम आउटपुट लिखते हैं। तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी एक्सॉर गेट की? सम। और इनपुट्स क्या आएंगी हमारे पास? A एंड B और आखिर में हमने टर्मिनेटर लगा देना। और जो दूसरा हमारे पास आउटपुट है वो है सी आउट। तो सी आउट के लिए हमें जो गेट यूज़ करना पड़ रहा है वो है एंड और गेट 2। और आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं तीनों में से जो भी आप चाहते हैं। क्योंकि आप स्टडी कर चुके हैं कि डिफरेंट लिहाज से आप एक्सॉर कोड के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड गेट को कर सकते हैं। तो आप इक्वेशन वाइज करना चाहते हैं मीन्स असाइन को यूज़ करते हुए, या आप गेट्स को यूज़ करते हुए करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो हमारे पास आउटपुट होगी सी आउट कॉमा A कॉमा B। ऐसे ही यही स्कीमेटिक है हमारी। Yes, sir. ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एरर्स हैं या नहीं है और हम स्कीमेटिक्स की तरफ जाते हैं। तो इसका मतलब सिंथेसाइज हो रहा होगा और आर्टिकल स्कीमेटिक में चेक हो रहा होगा क्या आया वही डिज़ाइन हमारे पास बना है या नहीं बना। तो हमें एक्सॉर बनाना है और हमें उसका एंड गेट बनाना है। साथ जब तक कि हमारे पास सिंथेसाइज हो रहा है हम डायग्राम देख लेते हैं और हाफ सबट्रैक्टर। ठीक है, तो
ये एक लेट्स सपोज एक इजी इससे हमारे पास एग्जांपल मिल गया, ये आप इसको देख लें। तो ए पर नॉट होगा और बी हमारे पास डायरेक्ट होगा, तो फिर हम देखेंगे कि हम इसके लिए क्या प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जब तक ये हमारे पास आना है। स्कीमेटिक की तरफ जाते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका हाफ एडर डिज़ाइन हो चुका है जिसमें सम भी है और ए एंड बी इनपुट्स हैं और सी आउट आपके पास यूज हो रहा है। उस पर डबल क्लिक करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, तो आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास आपका जो यूनिट है वो एक एंड गेट यूज़ हुआ है। ठीक है, ये दोनों बफर्स हमारे पास यूज़ हुए, बफर्स में कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारे पास एंड गेट है और एंड गेट हमारे पास सी आउट में यूज़ हो रहा है, और इसकी इंटरनल डायग्राम हम अगर नहीं शो हो रही तो हम उसे दूसरे स्कीमेटिक के लिहाज से देख लेते हैं, टेक्नोलॉजी स्कीमेटिक के लिहाज से। ये हमारे पास बफर्स आ गई हैं जो कि हर एक लिहाज से, हर एक यूनिट के लिहाज से हमें दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट्स आ रहे हैं और उनके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है। सी आउट एक एंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन है जिसके लिहाज से हमारे पास इनपुट 1 इनपुट 2 और आउटपुट आ रही है, उसकी इक्वेशन है, उसका ट्रुथ टेबल है और उसका के मैप है। और इसी तरह से हमारे पास जो सम के लिए यूज़ हो रही है वो हमारे पास ये, और ये गेट कौन सी उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ये एक्सॉर गेट की इम्प्लीमेंटेशन है जी। क्लियर, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी, ये इसका ट्रुथ टेबल हो जाएगा और ये हमारे पास के मैप हो जाएगा। Yes, ठीक है जी, तो ये हमारे पास दोनों तरह की स्कीमेटिक्स हमारे पास सामने मौजूद हैं। एक अगर आप नॉर्मल देखना चाहते हैं तो वो हमारे पास ये है जिसमें एंड गेट्स और वो चीज़ें यूज़ हुई हैं। ठीक है, और दूसरी स्कीमेटिक हमारे पास वो है। तो हम देख लेते हैं अब हाफ सब्ट्रैक्टर की तरफ, या हम पहले इसकी सिमुलेशन की तरफ चले जाएं। इसी की सिमुलेशंस की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पर एक सोर्स को ऐड कर देते हैं। अब हम सोर्स कौन सी ऐड कर रहे होंगी, वेरीलॉग टेस्ट Verilog फिगर। test picture. टेस्ट फिक्सचर का क्या मतलब है, टेस्ट फिक्सचर मींस आप कौन सा टेस्ट बेंच डिफाइन करेंगे जिसके लिहाज से आपकी सिमुलेशन रन हो रही हो। ठीक है, तो हम इसे कह देते हैं टेस्ट बेंच। नॉर्मली इसे टेस्ट बेंच भी कहा जाता है, टेस्ट फिक्सचर भी कहा जाता है, तो आप जो भी वर्ड यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कर देते हैं, और यहाँ पर ये चीज़ इंडिकेट करती है कि ये कनेक्ट किसके साथ हो रहा है, ये हाफ एडर के साथ हो रहा है। ठीक है, और हम इसे फिनिश कर देते हैं। तो जब सिमुलेशन में आते हैं तो एक्चुअली हमारे पास वो चीज़ सिमुलेट हो रही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेस्ट बेंच, हाफ एडर टेस्ट बेंच के लिहाज से चीज़ें आ चुकी हैं जिसमें रजिस्टर्स भी बता दी गई हैं, वायर भी बता दी गई हैं। ठीक है, दो वायर्स हैं, मैंने हमेशा ये कहा था कि जो आपके पास वायर्स होंगी वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं, आउटपुट के लिए, और मीन्स अगर आप खुद से डिज़ाइन करना चाहते हैं टेस्ट बेंच तो रजिस्टर यूज़ होगा इनपुट्स के लिए और आउटपुट के लिए आपके पास वायर्स यूज़ हो रहे हैं और आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो ए और बी जीरोस और इनके लिहाज से देख लेते हैं, फिर आप इनको डिलेस के साथ बाकी कम्बिनेशन भी यहीं पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। 3 टाइम्स कर देते हैं, 0 0 0 1, फिर उसके बाद हम कर देते हैं 1 0 और फिर हम कर देते हैं 1 1। ठीक है, तो हमने डिफाइन कर दिया। आल दो इनकी डिटेल्स में मेरे ख्याल से जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग प्रीवियस उसको लेक्चर को देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है और इसकी फर्दर डिटेल्स क्या है। पहले हम सिंटेक्स को चेक कर लेते हैं, फिर हम इसे सिमुलेट कर लेते हैं। इधर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो उसके सिंटेक्स को चेक कर लेंगे। तो एक बिहेवियरल मॉडल को हम सिमुलेट कर,
तो हाफ एडर के लिहाज से उसकी आपको टाइमिंग डायग्राम याद है? यस सर, बिल्कुल। सॉरी, ये ट्रुथ टेबल है। मीन्स आपके पास वन सिर्फ एक वक्त में कैरी में आएगा जब दोनों 1-1 होंगी, ठीक है, अदरवाइज एक्सऑर गेट की इम्प्लीमेंटेशन होगी। हमारे पास टाइमिंग डायग्राम क्यों नहीं आ रही? बस वो आ चुकी थी और हमने इसको ठीक है जी। ये हमारे पास वैसे प्रोग्रामिंग मौजूद है जो कि आई हुई है, इसको हम फिट कर सकते हैं इसमें फिगर्स के लिहाज से, तो हमें नज़र आ रहा है क्या क्या चीज़ें हम सीक्वेंस वाइज कर लेते हैं, ए बी, और फिर हम इसे सम कर देते हैं और फिर हम इसे कैरी कर देते हैं, ठीक है। तो देखें 0 एंड 1 इनपुट है, तो आपके पास थोड़ा सा इसको चेंज और इसको इस तरफ कर दीजिए, ये भी क्लियर हो रहा होगा इंशाल्लाह। तो हमारे पास शुरू में ए और बी इनपुट्स हैं, ठीक है, ए भी 0 पर है और बी भी 0 पर है, जिसकी वजह से कैरी आउट भी 0 पर है और सम भी 0 पर है। टेबल ठीक है, वेरीफाई हो रहा है? ओके सर, यस सर। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं ए 0 है, बी 1 है, तो हमारे पास सम 1 होगा, कोई कैरी नहीं होगा, क्योंकि कैरी सिर्फ उस वक्त होगा जब हमारे पास दोनों 1s होंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं, तो नेक्स्ट में हमारे पास ए 1 हो चुका है, बी 0 है, तब भी हमारे पास सम 1 होगा और कैरी 0 आ रहा होगा। और फिर हम इससे नेक्स्ट पे चले जाते हैं, तो हमारे पास अब ए और बी दोनों 1-1 है, तो 1-1 को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 1-0। तो इसलिए आपके पास देखें कैरी आउट 1 आ रहा है और सम में आपके पास 0 आ रहा है। तो हमारे पास हमारा जो ट्रुथ टेबल है वो एग्जैक्टली वो हमारे पास वेरीफाई हो रहा है यहाँ पर, जो भी हमारे पास टाइमिंग डायग्राम के लिहाज से। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अगर आपको मिसाल टाइमिंग डायग्राम रीड करनी होती है तो आप डायरेक्टली कर्सर को प्लेस करके भी उसकी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं जो हम देख रहे हैं। तो अब हम मूव करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है कि हम प्रोग्रामिंग को थोड़ा इसी हाफ एडर को चेंज कर देते हैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के लिहाज से, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें आ रही होंगी, वो क्या होंगी? एक चीज़ है बोरो और एक चीज़ है बोरो, इसको कह देते हैं डिफरेंस, फिर डिफ लिख देते हैं, इससे समझ में आ जाना चाहिए, और बोरो, ठीक है। तो डिफरेंस ऑन बोरो, तो एक्सॉर गेट पहले अब हम देख लेते हैं दोबारा से उसकी स्कीमेटिक क्या चीज़ है। स्कीमेटिक में वही एक्सॉर गेट है जो कि ए और बी के लिहाज से लग रहा है, तो इसका मतलब है ए में कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, हम लिख देते हैं कि एक्स गेट 1 सिर्फ यहाँ पर ए और बी के लिहाज से सम की बजाय क्या चीज़ आ जाएगा, डिफरेंस। तो हमने एक्सॉर गेट को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब दो मेथड्स हैं इम्प्लीमेंट करने के, ठीक है। दो मेथड्स कौन से हैं कि आप पहले आप नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करें, उसको बता दें गेट 2, ठीक है। और आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पर एक और चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेगी, वायर। वो हम क्या करेंगे, वायर उसकी आउटपुट होगी और इनपुट क्या आ रही है, हम देख लेते हैं ए से आ रही है या बी से आ रही है। जी ए पर बार है या बी पर है? ए पर बार सर ए पे। सर लेकिन है। एक बात, सर हमारे पास डायरेक्ट इसके एक्सप्रेशन मौजूद है सर, अगर उसे किसी चीज पे असाइन कर लेते हैं सर, इस तरह नहीं हो सकता क्या? हाँ हो सकता है, मैंने इसीलिए आपको पहले जो आपकी प्रीवियस लैब है मैंने 3 डिफरेंट मेथड्स बता दी। यस सर, बिल्कुल। तीनों में से जो बेस्ट सूट आपको लगता है वही आप कर सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि हम एक गेट इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे जिसमें इनपुट ए होगी, लेकिन आउटपुट इनमें से कोई आउटपुट नहीं होगी जो हमने ऊपर डिफाइन की, वो कोई भी वायर होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसे डिफाइन करना पड़ेगा कि वो जो चीज़ है वो वायर जो आप डिफाइन कर रहे हैं वो W1 है, ठीक है। तो हमें फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा W1। सिर्फ ये एक मीज़ आपको मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास जो ये स्टेज है ना, दरमियान की स्टेज, ये नज़र आ रही है, क्योंकि इस एंड गेट यस को सर। इनपुट डायरेक्ट ए नहीं आ रही, वो क्या आ रही है, ए बार।
तो हमें दरमियान में इसे तो किसी न किसी रजिस्टर में सेव करना पड़ेगा या इसको तो किसी न किसी तरह से यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम वायर असाइन कर रहे होंगे कि ये जो चीज़ होगी वो वायर होगी और फिर वो वायर फर्दर उस गेट के लिए इनपुट के तौर पर यूज़ हो रही होगी। ठीक है, तो हमने ये जो किया है पहले उसे नॉट कर दिया, उसके बाद हम इसे एंड कर रहे होंगे और वो होगा गेट 3। और गेट 3 के लिए अभी इनपुट्स क्या क्या होंगी, आउटपुट क्या होगी, सबसे पहले उसकी आउटपुट लिख देते हैं, वो होगा बोरो। फिर इनपुट क्या होगी, एक इनपुट होगी बी और दूसरी इनपुट होगी W1। क्लियर? क्योंकि हमारे पास W1 एक इंटरमीडिएट स्टेज है जो हमने यूज़ की है। अगर आप लेट सपोज इसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं, हम असाइन के ज़रिए से भी यही काम कर सकते हैं। हम कर देंगे असाइन जी। असाइन किसे कर रहे होंगे हम, बोरो को सर जी। आगे इक्वल ए बार करने के लिए ए हमें बार क्या करना एंड पड़ता बी है जी। ए बार साइन के लिए हमें लगाएंगे ये सर यूज़ कर साइन लगाएंगे, ए बार जी एंड बी। बी। ठीक है, ये भी हो सकता है। अदरवाइज अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं असाइन। ये तीनों मेथड्स आपको प्रीवियस लैब में बता दी गई, इक्वल्स ए नोट नॉट ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप जोन से भी यूज़ करना चाहते हैं। हम इसे सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी। ठीक है, तो हाफ एडर में हमने इसको चेंज कर दिया, तो दोबारा हमें RTL स्कीमेटिक के लिए इसको सिंथेसाइज करना होगा। जब तक हम फुल एडर की डायग्राम याद है आप लोगों को, फुल एडर की डायग्राम निकाल लेते यस सर सीन सी आउट सब हैं जी। उसमें सीन 3 इनपुट्स उसमें 3 इनपुट्स होंगी। ठीक है, ये हमारे पास 3 इनपुट्स हैं जिनके लिए आज तक जिस तरह से भी डिज़ाइन करना है। अगर आपको इक्वेशंस याद हो तो आप डायरेक्टली इक्वेशन से भी उन चीज़ों को ड्रा कर सकते हैं। यस जो सर हमारे ए पास जब बी आप बी पढ़ रहे सी थे सी ए ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन है उन चीज़ों को भी लिखा जा सकता है। और हाफ सब्ट्रैक्टर के ट्रुथ टेबल अगर हमें नज़र आ रहा है तो ये बोरो सिर्फ एक वक्त में हमारे पास 1 होगा जब A 0 हो और B 1 हो। डिफरेंस हमारे पास 2 टाइम्स 1 होंगे और 2 0 होंगे। ठीक है, तो हम इस ट्रुथ टेबल को देख लेंगे कि हमारे पास ठीक। सॉरी, हमने नेम चेंज नहीं किया। नेम हमें चेंज करना होगा, हाफ एडर की बजाय इसको चेंज करना होगा हाफ सब्ट्रैक्टर में। ठीक है, उसके बाद सर आप इसके लिए इंटरनल देख। फिर पूरा प्रोजेक्ट चेंज करना होगा न्यू सर ये नेम चेंज करने के लिए सर। नहीं, आप मॉड्यूल में भी चेंज कर सकते हैं। आप मॉड्यूल में ऊपर चेंज सर कर ये सकते मेरा हैं। बहुत मसला यहाँ पे आ रहा था। यस सर नहीं मॉड्यूल में इसे किस कर तरह सकते। चेंज करे सर। ये है ना, ये प्रोग्रामिंग में अगर किधर है, ये यहाँ पे मॉड्यूल में हाफ एडर लिखा है, इस मॉड्यूल का नाम चेंज कर दें आप। सर यहाँ पे क्या है फिर भी सर वही पुराना चीज आ रहा होता था। नहीं, देख लो, ये चीज़ चेंज करेंगे तो वो हो जाएगी। दोनों जगहों पर फिर इन चीज़ों को चेंज करना होगा। जो आपका टेस्ट बेंच वे फॉर्म है उसमें भी ये चीज़ आ रही है। टेस्ट बेंच पर हाफ सब्ट्रैक्टर और इसमें एक जगह पर इंडिकेट किया होगा ये हाफ एडर UUT, इसको चेंज करना पड़ता है। क्योंकि आप यूनिट अंडर टेस्ट किसको करना चाह रहे हैं, हाफ एडर को या हाफ सब्ट्रैक्टर को। अगर आप हाफ एडर को यस करेंगे सर तो वो मॉड्यूल आपने सेव किया, वहाँ से वो उसे पिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी स्कीमेटिक आ गई। ठीक है, जो हमारा एक्सॉर गेट है, बबल नज़र आ रही है, बबल हमारे पास A0 के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो बबल है वो किस चीज़ के लिए। अगर हम दोबारा से इसकी डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारे पास एक्सप्लोर विज़ार्ड के साथ जाएंगे, हाफ एडर में इसको ऐड कर देंगे, क्रिएट करेंगे स्कीमेटिक को, इस पर क्लिक करेंगे, इसको सेट कर देते हैं विद दिस, और आप इसको देखेंगे तो A बार एंड B। ठीक है,
और इसे बंद करेंगे और दूसरे पर चले जाएंगे तो आपके पास XOR गेट की इम्प्लीमेंटेशन है। क्लियर? तो इस यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन बोरो के लिहाज से या डिफरेंस के लिहाज से कोई भी कंफ्यूजन हो रही है? जी। तो टेस्ट बेंच के लिहाज से अब हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। वो चीज़ें क्या चेंज करनी पड़ेंगी? सम एंड सी आउट जी। नेम। तो हम यहाँ पर सम की जगह पर एग्जैक्टली वही नेम लिखने पड़ेंगे जो हमने वहाँ पे यूज़ किए। वो था डिफरेंस और यहाँ पे था बोरो। तो मतलब है फिर यहाँ पे भी हमें चेंज करना है। ये है डिफरेंस और यहाँ पे भी हमें इसको चेंज करना है, वो करना है बोरो। और नीचे हमारे ए और बी इनपुट्स ही हैं, बाकी हमारे पास चीज़ें सेम। इसे सेव कर देते हैं और हम सिमुलेशन में चले जाते हैं। सिमुलेशन में हम हाफ एडर को जाकर सिमुलेट कर देते हैं कि हमारे पास हाफ सर्किटरी के लिहाज से क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो आप जिस तरह से भी इनको अरेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आपको पता है कि आप इसको पिक करके सिर्फ नीचे ले जाएंगे तो ये डिफरेंस बन जाएगा, ये आपके पास नीचे तो पिक करके नीचे ले जाएंगे तो ये आपके पास बोरो बन जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से जब ए और बी दोनों ज़ीरो हैं तो डिफरेंस भी ज़ीरो है और बोरो भी ज़ीरो है। ठीक है, जब ए ज़ीरो है बी वन है तो आप ज़ीरो में से वन को माइनस नहीं कर सकते। ऐसे ही होता है ना कि आप ज़ीरो में से वन को माइनस नहीं कर सकते, तो आपको एक बोरो लेना पड़ता है, तो वो हो जाता है 1 0। तो 1 0 में से आप 1 को माइनस करते हैं तो आंसर क्या बचता है? 1। ऐसे ही। और थर्ड बिल्कुल पर आप सर। चले जाएंगे तो 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 डिफरेंस आएगा, कोई बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आप चले जाएंगे तो आप 1 में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो 0 डिफरेंस होगा और 0 बोरो। फर्दर टाइमिंग डायग्राम की भी डिटेल्स भी आपको पता है, ट्रुथ टेबल की डिटेल्स भी पता है, बोरो की स्कीमेटिक किस तरह से डिज़ाइन करनी है वो भी आपको पता है। जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी तरह की भी अगर है तो आप बता सकते हैं। क्लियर सर। क्लियर? तो अब हम आते हैं फुल एडर की तरफ। ठीक है, तो फुल एडर में हमारे पास हमें कितनी इनपुट्स यूज़ करनी पड़ रही हैं? 3। 3। हम लिख देते हैं इनपुट सी इन। ठीक है, और आउटपुट्स हमारे पास जो है वो वही दो हैं। जो आउटपुट हमारे पास एक है सम और दूसरी आउटपुट हमारे पास है सी आउट। ऐसे ही। तो हम ये यस करते हैं कि सर। हम इस वायर को फिलहाल यहाँ से ख़त्म करते हैं, या ख़त्म नहीं करते, इसमें ले जाते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ है कि हमारे पास हम एक्सॉर गेट यूज़ कर रहे हैं फॉर 3 इनपुट्स। ठीक है, तो हमें हमें सम के लिए क्या यूज़ करना है और उन चीज़ों के लिए क्या यूज़ करना है, तो हम टाइमिंग डायग्राम्स पर चलें। सो इसकी सर्किट डायग्राम पे चल जाते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन है, तो हमें एक्सॉर, अब दो चीज़ें हैं कि हम एक्सॉर को इम्प्लीमेंट कर रहे हो और फिर आगे दूसरे एक्सॉर में लेकर जा रहे हैं, या हम 3 इनपुट एक्सॉर को यूज़ कर रहे हैं और उसकी इक्वेशंस को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास इक्वेशंस भी आपने खुद फाइंड की थी, अगर किसी को याद हो तो हम उन इक्वेशन से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। है किसी के पास यस वो सर, इक्वेशंस? याद है सर, अभी एग्जैक्टली वही है, ए बी ए सी एंड बी सी, ये इस तरह कुछ याद है सर। अच्छा, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम एक पावर पॉइंट की स्लाइड ओपन करते हैं। सर एक्सप्रेशन तो जैसे पता चल जाएगा, ये ए बी और जैसे पता चल स्कीमेटिक से पता चल रहा है ना। नहीं, हमने एक अपना स्कीमेटिक, मैं चाह रहा था कि हम उसको डिज़ाइन करें और देखें हमारा फुल एडर कैसे बनता है। याद है हमारी स्कीमेट, हमारी वो सीक्वेंस चेंज था और ये जो बुक में सीक्वेंस था वो चेंज था, याद है आपको? यस सर, बिल्कुल। देखते हैं कि अगर हम क्या कर सकते हैं जब तक ये हो रहा। तो खैर, हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले एक एक्सॉर डिज़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्टली इस स्कीमेटिक को डिज़ाइन करने की तरफ जाते हैं दोनों मेथड से, कि हम असाइन के लिहाज से कर दें या हम किस चीज़ के लिहाज से करें।
असाइन कर दें वैसे। सर अगर आपको याद दिला तो हमारा अपना किस तरह मेथड था सर? हमने एसओपी से किया था। सर एसओपी तो यस सर, तो वही चीज आ रहा था, A B C प्लस A इस तरह ही आ रहा था। अभी हम देख लेते हैं। टेबल सिर्फ मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो टेबल कहीं पे हो। सर ये मैंने चेक किया रफ कॉपी में सर, हमारे पास जो हम लोगों ने एसओपी से किया था वो भी यही जी चीज था, AC प्लस AB प्लस BC। अच्छा, वो आप अगर काइंडली लिखवा दें जी। सर AC प्लस AB। AC प्लस ए यस बी सर, प्लस AB प्लस BC। प्लस ए बी प्लस बी सी। सर AB नहीं है सर, BC है सर, BC है, AB नहीं है। थ्री टर्म्स हैं, ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ये। यस सर, रफ कॉपी में यही लिखा हुआ। मैं एसओपीज में पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, हम इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन जी बता दें। ए बी प्लस A बार बी सी, BC, A बार BC सर। प्लस AC। बी सी प्लस ए सी। ये आउट थी। यस सर, AC आउट के लिए, बाकी के लिए तो एक्सोर यूज होगा सर, सम के लिए। कोई बार वगैरह कुछ भी नहीं था इसमें। सर अब वो हो गया था सर, बारिश पे नहीं आ थोड़ा रही सा तो कुछ था, वो सिंपलीफाई हो हमने गया था। सिंप्लीफाइड किया था, सिंप्लीफाइड के बाद ये इक्वेशन आई थी। ठीक है, एक्सेलेंट। तो हमारे पास बाकी सम के लिए हमारे पास 3 बिट का एक्सोर है। तो सर अगर उस सी आउट इक्वेशन की आपने पूरी नहीं लिखी, प्लस सर AB भी आएगा। एक टर्म नहीं है सर, एक, एक टर्म ना ए आपने सी नहीं लिखा प्लस है बी सर, सी AB प्लस ए बी। AB। यस सर, अब सी। ठीक है। और सम के लिए अगर हम इक्वेशन लिख दें फिलहाल, हमारे पास एक इक्वेशन होगी ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। ये इक्वेशन है, इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं के मैप के ज़रिए से। हम इसे इक्वेशन को यस सर, सिंप्लीफाई देखिए। करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। पॉइंटर, ठीक है। तो हमारे पास के मैप में क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 के लिहाज से हम ये टेबल बना लेते हैं। हम इस साइड ए बी डिज़ाइन कर देते हैं और साइड सी कर देते हैं। तो 0 0 0 1 फिर आएगा 1 1 एंड 1 0 और 0 1। तो पहली इक्वेशन में हमारे पास है 0 0 1, ठीक है। तो 0 0 और 1 ये हमारे पास आ गए। दूसरी इक्वेशन में है 0 1 0, 0 1 0 में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और नेक्स्ट में हमारे पास है 1 0 0, 1 0 0 यहाँ पर है। और फोर्थ हमारे पास 1 1 1। तो ये सारे के सारे डिफरेंट उसमें आ रहे हैं, तो इसकी एक इक्वेशन सिंपल ये इक्वेशन बन सकती है, ठीक है। तो हमारे पास ये शायद सिंप्लीफाइड नहीं हो रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा ही है कि हमारे पास जो इक्वेशंस आई हैं उसके लिहाज से हमारे पास ये, क्योंकि कोई ग्रुप नहीं बन सर रहा तो ये ये 0 1 1 राइट पे आएगा सर, मेरे ख्याल से आप चेक कर, आपने 0 ये 1 देखें, 0 एक लिखा ये हुआ 0 0 1 वो यहाँ पे लिख दिए, ये सही है। है। और यस दूसरा सर, है 0 1 0, 0 1 0 यहीं पर है। यस सर एक्सप्रेशन, और 0 फिर यस 0 नहीं है, एक्सप्रेशन 0 1 1 है सर। एक्सप्रेशन में। जी सर आप एक्सप्रेशन चेक कर ले सर, 0 1 1 एक्सप्रेशन। अच्छा 0 1 1, हाँ फिर मैंने गलत लिखा है, उसको हमें सी बार करना पड़ेगा, ये सेकंड वाले को। ए बार बी सी बार, देखें 0 है ना।
ठीक है। और फोर्थ हमारे पास है ए बी सी जो कि 1 1 1 के लिहाज से वही है। इसका मतलब ये सही है, हमने इक्वेशन में थोड़ी सी गलती की, हम इक्वेशन को सही कर लेते हैं। यस सर। हम उस मेथड से भी चले जाएंगे, मसला नहीं है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आपको क्योंकि असाइन वाली चीज़ थोड़ी सी सिंपल लग रही है तो हम उस लिहाज से ए बी सी बार। अब सही इक्वेशन? सर एक्सोर का पता है ना सर ऑलरेडी? जी हाँ, 3 बिट एक्सोर यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें, जैसे आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि हम एक इस इक्वेशन को देखकर हम वहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो हम पहले, हमारे पास दो चीज़ें हैं, सम एंड सी आउट, और इनपुट के लिए हमारे पास कैरी इन भी मौजूद है। तो अभी आप इक्वेशन दे पाएंगे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं, सी इन हो चुका है, सम हो चुका है, कैरी आउट हो चुका है। तो एक्सोर गेट में अगर हम 3 बिट्स के लिहाज से यूज़ कर रहे हैं तो आउटपुट क्या होगी? सम। इनपुट्स हैं ए बी एंड सी इन। सी इन। या इसके अलावा हम दूसरा मेथड क्या यूज़ कर सकते हैं? असाइन, ठीक है। असाइन में वो इक्वेशन बता देंगे आप, ठीक है। सम होगा, अब वो इक्वेशन बताएंगे। याद है इक्वेशन, याद दिखानी पड़ेगी। ये इक्वेशन ए बार बी बार सी लिख लेते हैं। ए बार कैसे लिखेंगे हम जी? ये हो गया ए बार ये हो गया जी बी बार, और सी है, और ये सब के सब क्या हो गए? एंड हो गए। आपको जो सिंपल लगता है आप वो करेंगे, ठीक है। कोई वो जरूरी नहीं है कि आप वो यूज, और के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते थे? हम ये यूज करते थे ऐसे ही। यस सर। हम दूसरी इक्वेशन पर आ जाते हैं, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, और इसी को हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 4 इक्वेशन थे तो हम इनको अरेंज कर रहे होंगे। जी, तो लास्ट इक्वेशन तो ए बी सी है, इसके अलावा हम बाकी दो को देख लेते हैं। ए बार बी सी बार, जी ए बी सी तो लास्ट वन है ना, तो हम सेकंड देख रहे हैं, यस सर बिल्कुल। ठीक है। तो सेकंड हमारे पास ये है, ये था हमारे पास ए बार बी सी बार, ए बार बी एंड सी बार। और सेकंड लास्ट अगर हम देख रहे हो तो वह है ए बी बार सी बार, ए बी बार एंड सी बार। आप दोनों में से जो सी भी चीज़ आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो वो आपकी मर्जी है। लिख इसलिए रहा हूँ ताकि हमें दोनों चीज़ें पता हो, ठीक है। अदरवाइज यस दूसरी सर। अप्रोच भी यूज़ की जा सकती है, ठीक है। हमारे पास कि हम जो एक और अप्रोच है वो ये हो सकती है कि एक्सॉर गेट 1 सम ए कॉमा बी, बल्कि ए कॉमा बी होगा और वो सम में नहीं जाएगा, उसे हम कहेंगे W1, और W1 को हमने यहाँ पे डिफाइन किया होगा। तो हमारे पास W1 मीन्स फर्स्ट एक्सॉर, 2 इनपुट्स के लिहाज से हमने जो यूज़ किए। फिर सेकेंड एक्सॉर आएगा जो कि गेट 2 होगा, वो हमारे पास क्या होगा? उसकी इन आउटपुट होगी सम, और उसकी इनपुट्स होंगी, क्या इनपुट्स होंगी जी उसकी? वायर 1 एंड सी। सर ए और बी तो एक्सॉर के जरिए से हमारे पास नॉट नहीं होंगे ना? नहीं, तो सर आपने एक्सॉर यूज किया गेट 1 में। जी जी। तो नॉट, ये W1 का मतलब सिर्फ नॉट के साथ नहीं है, हमने कहीं पे नीचे नॉट को तो हमने ख़त्म कर दिए, नॉट के लिए यूज़ नहीं हो रहा, वो कमेंट्स में चला गया। इस वायर W1 का मतलब ये है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है। इंटरमीडिएट स्टेज का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास वो फुल एडर की डायग्राम दोबारा से आ जाए, मैं जो चीज़ ड्रा करना चाह रहा हूँ वो मैं अभी बताता हूँ। ये नज़र आ रहा है स्क्रीन? तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, इसे मैं वायर 1 का नाम दे रहा हूँ कि हम 2 बिट एक्सॉर कर रहे हैं ए और बी के साथ, और इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी? एक वायर 1 होगी। वायर 1 और सी इन ये दोनों इनपुट के तौर पर यूज़ हो रहेंगे एक्सॉर को, और फिर आउटपुट आ रही होगी सम। उसका फ़ायदा ये होगा कि इस वायर 1 को हम नेक्स्ट एंड गेट के लिए यूज़ कर सकेंगे। क्लियर हुआ सफिया?
जी सर। तो अगर मैं इसे भी उसमें कमेंट्स में ले जाऊं और इसी को हम आगे कंटिन्यू करें, तो अब समझ में आ गया ये एक्सॉर कैसे हो रहा है। हम इसको भी कमेंट में ले जाते हैं जी। तो हमने एक्सॉर को इम्प्लीमेंट किया, ए और बी इनपुट हो रहे हैं और वायर हमारे पास यहाँ से हो रही है। तो इसको और भी अच्छी तरह से करने के लिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। न्यू स्लाइड में चले जाते हैं, ये कर लेते हैं। हम स्क्रीन पर चले जाते हैं और हम मैं डिफाइन कर देता हूँ, बता देता हूँ कैसे कर रहे हैं। तो ये जो, क्योंकि ये इंटरमीडिएट स्टेज है तो इसे हमने नाम दे दिया W1 मीन्स वायर 1, ठीक है। तो अब हमने क्या काम किया कि हमने एक एक्सॉर यूज़ किया ये, जिसकी आउटपुट होगी वायर 1 और फिर ये, और यही वायर 1 आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस एंड गेट के लिए, ठीक है। मीन्स इस आउटपुट को आप डायरेक्टली उधर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है एज़ कम्पेयर टू दैट, ठीक है। तो सी बाकी उसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो क्लियर। तो अब हम दूसरे उसमें इम्प्लीमेंटेशन, तो हमने अभी ये इम्प्लीमेंट कर लिया, एक्सॉर गेट इम्प्लीमेंट हो चुका है, ये एक्सॉर गेट इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हम इस एंड गेट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस गेट की इनपुट क्या होंगी, वायर 1 एंड सी इन, और इस गेट की इनपुट्स क्या होंगी, ए एंड बी। अब इनकी जो आउटपुट्स होंगी ना, उन्हें हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे हम, W2 वायर 2, और इसको क्या लिखेंगे हम, वायर 3, और फिर वो हमारे पास कैरी आउट आ रहा है। तो ये क्लियर हुआ स्कीमेटिक में कि हम वायर्स क्यों यूज़ करते हैं। वायर हम इंटरमीडिएट स्टेट्स के लिए यूज़ करते हैं, जो दो गेट्स के दरमियान की स्टेज के लिए कोई चीज़ यूज़ हो रही है। जी क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम इसे डिस्कार्ड करते हैं यहाँ से और हम अपनी वापस वहीं पे चले जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमने फर्स्ट इम्प्लीमेंट कर लिया, और सेकंड के लिए अभी हमें एक एंड गेट चाहिए जो कि गेट 3 है। उसकी इनपुट्स क्या थी, उसकी आउटपुट क्या है, पहले ये देखना पड़ेगा। वायर उसकी आउटपुट है वायर 2, इसका मतलब है पहले वायर 2 को डिफाइन करना होगा, वायर W2 एंड वायर W3 लिख दिए क्योंकि हमें आगे काम आ रहा होगा। तो हमारे पास आउटपुट क्या है, वायर 2, और उसकी इनपुट्स क्या यूज़ हो रही हैं, एक वायर 1 है और दूसरा Cin है। और नेक्स्ट हम जब एंड गेट की तरफ जाते हैं तो हमें एक और गेट यूज़ करना पड़ेगा, गेट 4, और गेट 4 के लिए हमारे पास आउटपुट क्या होगी, वायर 3। अगर नहीं याद आ रहा तो ये देख लें, वायर 3 है, यस सर, ए बी। और इनपुट्स हमारे पास A एंड B आ रहे हैं। और अब फाइनली क्या स्टेज रह गई, और गेट क्या कर रहा होगा, और गेट का काम ये है कि वो कंबाइन करें इन दोनों को, कि इन दोनों को कंबाइन करें। आउटपुट उसकी होगी सी आउट ऐसे ही, और इनपुट्स होंगी W2 एंड W3। कोई कंफ्यूजन इस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग के लिहाज से? क्लियर सर। क्लियर। तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, तो जो कि कंप्लीट प्रोग्रामिंग है, ठीक है। और आप जो सी भी आप प्रोग्रामिंग को यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें ईजीएस्ट मेरे ख्याल से ये लग रही है, क्योंकि जो कि 1 लाइन के कोड के साथ आपका तमाम काम हो रहा है। या इससे भी ईजीएस्ट यस हमारे पास ये एक्सॉर की इम्प्लीमेंटेशन है। आखिर में सेमी कॉलम नहीं है तो वो हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जिसको भी चाहें, तो मैंने 3 डिफरेंट मेथड दोबारा से यहाँ पे बता दिए कि आप जिनको भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। तो ये एक एक्सॉर गेट की इम्प्लीमेंटेशन है। अगर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं तो अब हमें जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन थी, अगर हम इक्वेशन की तरफ चले जाएं फॉर सी आउट, वो क्या है, AC प्लस BC प्लस AB, ठीक है। इसका मतलब है कि हम एंड और OR के एक मिक्सचर बना रहे होंगे। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं असाइन, हम ये भी कर सकते हैं कि देखें ऊपर हमने गेट्स को यूज़ किया, नीचे हम असाइन को यूज़ कर रहे हैं। हम इनका मिक्सचर्स के लिहाज से भी चल सकते हैं, जहाँ आपको जो चीज़ सिंपलेस्ट लग रही हो। तो हम असाइन करेंगे सी आउट को, जी इक्वेशन बता दें, AB, A एंड B लिख देते हैं, ए बी एंड ए सी, और कर देते हैं उसको
ए एंड सी अब 3 वो हैं टर्म्स हैं हमारे पास 3 टर्म्स। ओके, हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं, सेमीकोलन भी लगा दे जी। फर्स्ट टर्म ए एंड बी थी, दूसरी टर्म्स ए एंड सी, और तीसरी टर्म बी एंड सी। यस सर। यही था, नोट कर लेते हैं। ए सी बी सी एंड ए बी, ए सी बी सी एंड ए बी, तो हमारे पास ये इक्वेशन। तो ये 2 लाइंस में भी आप इसको फुल एडर को लिहाज से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू, आप किस चॉइस के साथ, किस प्रोग्रामिंग के साथ जाते हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन प्रोग्रामिंग के लिहाज से? क्लियर सर। इसे सेव करते हैं और सिमुलेट करते हैं, और हम टेक्नोलॉजी स्कीमेटिक की तरफ डायरेक्टली चले जाते हैं। तो कोई भी डिज़ाइन है, तो सबसे सिंपलेस्ट आपको कौन सा लगता है कि आपके लिहाज से सबसे सिंपलेस्ट वे डिज़ाइन की स्कीम क्या होनी चाहिए? क्या ये वायर 1 वाली टेक्निक होनी चाहिए, या आपके पास इंडिविजुअल गेट्स के लिहाज से होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? असाइन वाला सर, मतलब लाइन 32 और वो कह रहे हैं सी। ओके, तो यहाँ पर हमने सी इन यूज़ करना है, और इसमें भी सी इन यूज़ करना है। एरर पता चल गया था कि एरर क्या था, ये जो हमने अभी रेक्टिफाई किया। हमने सी ए बी और सी यूज़ किया था, जबकि हमने वेरिएबल सी इन डिफाइन किया हुआ। तो असाइन इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म कि आप 1 2 3 कोड्स में और पूरी की पूरी कोडिंग्स को उस चीज़ में डिफाइन कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको सिंप्लीफाइड वर्जन्स की तरफ ही जाना पड़ेगा कि आपके पास सिंप्लीफाइड क्या है। जैसे अगर आप इसकी तरफ जाते हैं तो ये आपके पास 1 2 3 4 और बहुत ज़्यादा नॉट गेट्स और उन चीज़ों का यूज़ हो रहा होगा, जबकि यहाँ पर हमारे पास एक्सॉर गेट में एक उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास सामने आ सकती है। इस पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ए बी सी इन सी आउट एंड सम, ये हमारे पास बाकी फिर बफर्स यूज़ हो रहे हैं, और ये इसे हम फिक्स कर लेते हैं अपने उसके लिहाज से। सॉरी, ये ठीक है। तो 2 यूनिट्स हैं, एक हमारे पास सम के लिए और एक कैरी आउट के लिए। कैरी आउट पर क्लिक करते हैं तो ये एक डिफरेंट कम्बिनेशन हमारे पास एंड्स, 3 एंड्स हैं जिनके लिहाज से फिर फर्दर और गेट यूज़ हुए। ठीक, देख रहे हैं 3 एंड गेट्स 1 2 एंड 3, और फिर ये 3 उनके और गेट की कम्बिनेशन। तो इन दोनों का और क्लियर है ये स्कीमेटिक? यस। ठीक है। तो ये क्योंकि हमने 3 को और किया तो हमारे पास ये 3 बिट और है, प्लस हुआ और फिर प्लस हुआ। ठीक है। और अगर हम दूसरे और इसकी इक्वेशन की तरफ चले जाएंगे, या इसकी ट्रुथ इक्वेशन देख लें, वही इक्वेशन है जो हमने यूज़ की है। ये इसके ट्रुथ टेबल है, जो एग्जैक्टली जो हमारे पास जो ट्रुथ टेबल आ रहा है, और ये हमारे पास उसका के मैप। ठीक है। तो आपने क्वेश्चन किया था कि हम इसको किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, तो इस तरह से भी हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक, के मैप को, सॉरी। ठीक है। और ये फिर उसके अंदर हमारे पास 3 बिट जो हमारे पास 3 इनपुट एक्सॉर गेट आप यूज़ करते हैं, तो उसको इंटरनल डायग्राम। जी क्लियर? यस सर। ओके। तो हमारे पास आज की लैब थी जिसमें हमने हाफ एडर, फुल एडर और उन चीज़ों को यूज़ किया है। तो लास्ट में हम इसके अगर टेस्ट बेंच की तरफ जाएंगे तो आपको नॉर्मली बार बार भी करना पड़ेगा अगर आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर नेम्स वगैरह को चेंज नहीं किया है। हमने सिर्फ एक चीज़ यूज़ की है कि हमने एक और रजिस्टर यूज़ कर लिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रजिस्टर और सी इन। तो जो पॉइंट याद रखना है वो ये कि अगर इनपुट चेंज किए तो रजिस्टर यूज़ करेंगे, अगर आउटपुट चेंज किए तो आप यहाँ पे वायर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है।
तो अब हमने यहाँ पर नेम्स भी चेंज किए हैं, वो नेम्स थे सम और वो नेम्स थे सी आउट, ठीक है। और हमारे पास इसके बाद एक और चीज़ होगी, वो होगी डॉट सी इन और ब्रैकेट में सी इन, और डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा सम यहाँ पे भी सम, यहाँ पे होगा सी आउट, ठीक है। कोई मिस्टेक तो नहीं की मैंने? नो सर फिलहाल तो। ठीक है, तो फिर अभी हमें क्या करना होगा, हमें इन वेरिएबल्स के साथ एक और चीज़ भी डिफाइन करनी होगी, वो होगा सी इन इक्वल्स 0, और यहाँ पे एक और चीज़ डिफाइन करनी होगी, जो भी हमारे पास टेबल की कम्बिनेशन बनती है, ठीक है, ए बी सी, तो हमें इसे 0 करना होगा और उसे 1 करना होगा। सी इन इक्वल्स 0 करना होगा, इसे 1 करना होगा और इसे 0 करना होगा। बाकी आगे इसको मेरे ख्याल से और भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि हम इसे किस तरह से लेकर जाएंगे। तो हम एक स्मॉल सी टेस्टिंग कर लेते हैं सिर्फ इसी के लिहाज से। तो हम 0 0 कर लिया है, 0 0 1 कर लिया है, 0 1 0 कर लिया और 0 1 1 कर दिया है। हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, उसके लिहाज से हम, ये सी आउट का टेबल था जो कि ट्रुथ टेबल वहाँ से भी वेरीफाई हो गया था, तो हम एक 1 1 1 की सिचुएशन और इंटर कर देते हैं ताकि हमें उसके लिहाज से चीज़ें मिल जाए। हम इसे बंद कर देते हैं, ठीक है, और सीन को भी हम बंद कर देते हैं, ठीक है। होपफुली हमने कोई मिस्टेक नहीं की होगी। तो बिहेवियर सिमुलेशन की तरफ जाएंगे, टॉप यूयूटी सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप हाफ एडर को सेलेक्ट करेंगे और सिमुलेट करते हैं बिहेवियर मॉडल। ये जी हमारे पास टाइमिंग डायग्राम आ रही है, हम इसे फिक्स करते हैं। तो ये हमारे पास टेबल्स हैं, क्योंकि हमने स्मॉल सी कम्बिनेशन यूज़ की हैं, तो उन स्मॉल सी कम्बिनेशन के लिहाज से आप उसको टेबल को वेरीफाई कर लें। तो यहाँ पे हमने रखा है, तो तमाम चीज़ें अगर ज़ीरो हैं, ये तीनों इनपुट ज़ीरो हैं, हम अच्छा यहाँ से देख लेते हैं, तीनों इनपुट ज़ीरो हैं तो सम भी ज़ीरो होगा और कैरी आउट भी ज़ीरो होगा। अब हमारे पास ए बी ज़ीरो है लेकिन सी इन 1 है, तो सम 1 होगा। अब हमारे पास ए 0 है, बी 1 है और सी 0 है, तो हमारे पास सम 1 होगा। अब लास्ट में देखने हमारे पास तीनों 1 हैं, तो जब हमारे पास तीनों 1s हैं, मीन्स ए भी 1 है, बी भी 1 है, सी भी 1 है, तो 3 1s का एडिशन करें तो क्या आंसर आता है जी? सर 1 1 1 1, ठीक है। तो 1 हमारे पास सम में चला गया और 1 कैरी आउट में चला गया। तो हमारा जो पूरा हमने फुल एडर डिज़ाइन किया है, वो टाइमिंग डायग्राम से भी वेरीफाई हो रहा है, वो ट्रुथ टेबल से भी वेरीफाई हो रहा है, और चीज़ें से भी वेरीफाई हो रहा है। तो ये हमारे पास आज की लैब थी जो कि आप लोगों ने स्टडी की है। होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी और क्लियरली आपके जहन में बैठ गई।